मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन दिया सेना के जवानों को, सेना के निवृत्त जवानों को, शहीद की विधवा को एक नई किस्म का वन रैंक वन पेंशन दिया। और ये दोनों पार्टियों के बीच का समझौता है। हमारा वन रैंक पेंशन सेना के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए है, उनका पेंशन वन रैंक वन पे मित्रों किसके लिए है? मैं आज आपके सामने एक बहुत अहम समस्या जो हमारे जवानों की है उनकी आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जिस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ वो 24 लाख जवान और 6.5 लाख हमारे जवानों की विधवा, हमारे शहीदों की विधवा और उनके परिवारों के साथ जुड़ा हुआ ये मसला है। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस मुद्दे को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं उसी बात का संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ते हुए कहा कि आप जो उज्जवल चित्र दिखा रहे हो, आप जो गुलाबी चित्र दिखा रहे हो, वो असल में है नहीं, असलियत कुछ और है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से डाटा भी मांगा है और पॉलिसी की डिटेल भी मांगी है। मैं हमारे जो जवान हैं, आज हम चैन की नींद देश में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे जवान दुर्गम क्षेत्र में मुश्किलों के बीच में इस देश की सुरक्षा के लिए डटे हैं। लेह में, लद्दाख में, ऐसे एरिया में जहां तैनात रहते हैं जहां -40 डिग्री और कभी कभी -48 डिग्री तक तापमान गया है, -48 तक, और वहाँ पर हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। इन जवानों को न्याय मिले, समानता मिले और सम्मान मिले, इसकी चिंता सभी सरकार को भी करनी चाहिए और हर देशवासी को करनी चाहिए। पुरानी सरकारों ने इसका हर वक्त ख्याल भी रखा और एक मुद्दा था जिसको लेके कोश्यारी कमेटी बनाई गई कि अगर एक जवान एक पोस्ट पे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सेवा देता है और फिर रिटायर होता है, उसी पोस्ट पे उतना ही पीरियड उसके बाद कोई जवान काम करके रिटायर होता है और दोनों के पेंशन जब लेने की बात आती है तो उसमें डिफरेंस था, विसंगतता थी। तो एक कोश्यारी कमेटी बनाई गई। कोश्यारी कमेटी ने हमारे देश के जवानों के न्याय, समानता और सम्मान को नज़र में रखते हुए वन रैंक वन पेंशन OROP की फॉर्मूला दी और वो कोश्यारी कमेटी की सिफारिश UPA 2 कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के आखिरी दौर में आया। कांग्रेस की उस सरकार ने OROP को, कोश्यारी कमेटी की सिफारिश को जैसे के तैसे स्वीकार किया। मैं ज़रूर ये कहता हूं कि उसके बाद जो मोदी जी की सरकार आई उन्होंने भी पार्लियामेंट में 17 फरवरी 2014, 17 फरवरी 2014 फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो इंटरिम बजट पेश किया, उस इंटरिम बजट में
मोदी सरकार के फिनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपनी बजट स्पीच में कहा कि कोश्यारी कमेटी ने जो सिफारिश की है OROP की, उसको हमारी सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। ऑन 26 फरवरी 2014 रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि कोश्यारी कमेटी ने जो सिफारिश दी है, इसको हमारी सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे दिया हुआ प्रॉमिस। उसके बाद 10 जुलाई 2014 फिनेंस मिनिस्टर ने ये एडप्ट किया फॉर्मूला, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA ने फॉर्मूला बना के दिया कि कोश्यारी कमेटी की सिफारिश ये है, 1 रैंक 1 पेंशन OROP इस तरह से लागू होता है, जो 10 जुलाई 2014 को भाजपा सरकार एक्सेप्ट करती है। और उसके बाद 7/11/2015 कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, घटना घट जाती है, तुरंत उसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता है। जब उसका आखिर में इम्प्लीकेशन के बाद जब इफेक्ट होती है, तब जाके पता चलता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था, सब मानते थे कि कोश्यारी कमेटी ने जो OROP दिया है वो मिल जाएगा। भाजपा सरकार भी बाहर, खुद प्रधानमंत्री जी बार बार मित्रों दिया ना OROP कहते थे। और ये 7/11/2015 को भारत सरकार ने OROP की पूरी डेफिनेशन बदल दी। 2015 में उन्होंने नई फॉर्मूला बना दी। क्या कहा? पहले क्या था, 2 चीज थी। एक, पहला ये देखना है कि कोई भी जवान जिस पोस्ट पे जितना पीरियड काम किया है, उसी पोस्ट पे उतना पीरियड काम करने वाला कोई भी रिटायर होगा तो दोनों के पेंशन में भेद नहीं रहना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। और उसके लिए क्या कहा था कि हर बार जैसे ही बढ़ोतरी पेंशन में होगी, ऑटोमेटिक पहले रिटायर हुए हैं उनको लागू हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मेन अहम बातें 7/11/2015 7 नवंबर 2015 को OROP लागू करने के नाम पे एक लेटर से पूरा बदल दिया। क्या कह दिया कि जो रीफिक्सेशन, कोश्यारी कमेटी कहती थी कि ऑटोमेटिक और समान होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया कि रीफिक्सेशन बेसिस ऑफ द पेंशन रिटायरीज कैलेंडर ईयर 2013, माने 2013 में आप रिटायर हुए हो तो उसका फिक्सेशन जो है वो 1 जुलाई 2014 को होगा। 2013 में हुए, 2014 में आपका फिक्सेशन होगा। और फिर ऑटोमेटिक नहीं होगा, हर 5 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। इसका इंपैक्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 2013 में रिटायर हुआ सिपाही है वो, और 2014 के बाद रिटायर हुआ सिपाही है, दोनों के पेंशन में बहुत बड़ा फर्क हो गया। एक सिपाही ग्रुप वाई का 31 दिसंबर 2013 को उसका पर मंथ पेंशन मिलता है 6,665। ये नई फॉर्मूला जो भाजपा ने बनाई उसकी वजह से। और उसी पोस्ट पे उसी का टेन्योर का ग्रुप वाई का सिपाही दूसरा जो रिटायर्ड होता है 1 जनवरी 2014, उसको पेंशन मिलेगा 7,605। आप दोनों का बीच का आप गैप देख लीजिए। उसी तरह से हायर रैंक नायक सोल्जर है, वो रिटायर्ड इन 2013। जो 2013 में जो नायक सोल्जर रिटायर होगा वो पेंशन कम पाएगा
उसके बाद का जूनियर जो रैंक ऑफिसर है उससे भी। ये सारी फॉर्मूला एक रैंक एक पेंशन की जो कोश्यारी कमेटी थी उनको बिल्कुल ध्वंस करने वाला ये फॉर्मूला आया। नाउ अब जो ऑटोमेटिक पेंशन रिवाइज नहीं होता है उसकी वजह से जो सोल्जर 7th पे कमीशन का जिसको लाभ, सोल्जर में सिर्फ सिपाही की बात करता हूं, उस सोल्जर को 2014 से पहले अगर रिटायर्ड हुआ है और 7th पे कमीशन का उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसकी वजह से उसे हर महीने 2548 रुपीस का लॉस हर महीने होगा। मैं आपके कैलकुलेशन और इसमें आपको सुविधा रहे इसके लिए जो मेरा एक इंग्लिश नोट है वो मैं विनीत भाई को कहूँगा आपको मेल कर देंगे, जिससे आपको ये जो पूरा कैलकुलेशन उसको समझने में आसानी रहेगी। एक और हमारी आर्मी की बहादुरी, हमारे जवानों की शहीदी आज तक किसी सरकार ने उसके नाम पे ना राजनीति की ना वोट मांगे। दूसरी ओर आज की सरकार है जो हमारे जवानों की बहादुरी पे वोट बैंक पॉलिटिक्स भी करते हैं और उनका अधिकार OROP कोश्यारी कमेटी की सिफारिश पार्लियामेंट में आप स्वीकार करते हो और फिर एक लेटर के जरिए आप दोनों चीजें बदल देते हो। जो 1 रैंक 1 पेंशन में की जगह आप 2013 में रिटायर हुए हैं तो आपका फिक्सेशन 2014 से लागू करेंगे और ऑटोमेटिक फिक्सेशन की बजाय 5 साल के बाद ही फिक्सेशन होगा, जिससे ना 1 रैंक 1 पेंशन टिकता है, असमानता आती है। मैं मांग करता हूं कि मोदी जी इन मुद्दों का जवाब दें। कोश्यारी कमेटी की सिफारिश ज्यों की त्यों लागू करना, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ क्यों बोला? सिर्फ एक लेटर से ये नुकसान क्यों? जो हमारे 24 लाख फौजी, 6.5 लाख विडोज, हमारे शहीदों की विधवाएं भी उसमें शामिल हैं, उनके परिवारों को ये नुकसान क्यों? और जो ऑटोमेटिक पेंशन फिक्सेशन की बजाय 5 साल के बाद रिव्यू करके आपने जो नुकसान 7th पे कमीशन का बड़ा नुकसान हमारे जवानों को हो रहा है वो क्यों? और जैसे का तैसा ही आप क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? ये मेरे मेन सवाल मोदी जी को है। मैं फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार की जो खोखली बातें थी उसमें कहा कि रोज़ी पिक्चर मत दिखाओ, रियलिटी कुछ अलग है, और यही हकीकत मैंने आपके सामने रखी है।